Hey guys, welcome back to my new video. So today we are going to start our new data type which is set, यानी कि set in Python. Today we will learn about characteristics of set, कि set की characteristics क्या क्या होती हैं. जैसे हमने data type list पढ़ा था तो हमने उसकी कुछ characteristics पढ़ी थी कि वो ordered होती है या म्यूटेबल होती है या डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं नहीं होते. तो उसी टाइप से दूसरा जो हमारा डेटा टाइप होता है पाइथन में वो होता है सेट. ठीक है, तो आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है. तो स्टार्टिंग आवर वीडियो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि सेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. तो सेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं. सबसे पहला हमने लिखा है अनऑर्डर्ड, यानी कि सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है. अनलाइक लिस्ट इन द डेटा टाइप, लिस्ट डेटा टाइप ये अनऑर्डर्ड होता है. यानी कि लिस्ट में ऑर्डर्ड का मतलब क्या था. लिस्ट में ऑर्डर्ड का मतलब ये था कि अगर मैं उसमें कोई आइटम्स डालता हूँ तो अगर उनको मैं डालता हूँ तो वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाते हैं. 0 1 2 3 ऐसे करके वो इंडेक्सिंग पे जाते हैं. यानी कि वहाँ पे हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, बट ये अनऑर्डर्ड होती है. अगर कोई लिस्ट है उसके जो आइटम्स हैं वो अनऑर्डर्ड होंगे. अगर मैं इंडेक्स नंबर से कोई पर्टिकुलर आइटम फाइंड करने की कोशिश करूं या मैं उसमें आइटम्स डालूं तो वो किसी इंडेक्स नंबर पे नहीं जाएंगे, वो रैंडमली कहीं भी चले जाएंगे. ये है एक लिस्ट, एक एग्जांपल है. जैसे ये एक लिस्ट है, मतलब सेट है, आई एम सॉरी, ये एक सेट है. तो सेट ऐसा कुछ दिखता है, बट ये जो मैंने लिखा है ये गलत लिखा है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है. तो ऐसा कुछ सेट दिखता है. अब जो इसके आइटम्स है 1 2 पवन एंड 6 + 2 ये क्या है. ये आइटम्स जो है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे नहीं है. अगर मैं इंडेक्स नंबर 0 में 1 कहूँ तो एक कहना गलत होगा, क्योंकि सेट के केस में वो अनऑर्डर्ड होती है. तो यानी कि मेरा 1 जो है वो इंडेक्स नंबर 0 पे नहीं है, 2 इंडेक्स नंबर 1 पे नहीं है, यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग नहीं है. यही होता है अनऑर्डर्ड. दूसरा टाइप है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है अनचेंजेबल, और ब्रैकेट के अंदर लिखा है आइटम्स मस्ट बी इम्यूटेबल. ठीक है, यानी कि जो सेट होता है वो क्या होता है, अनचेंजेबल होता है. यानी कि उसके जो आइटम्स होते हैं अंदर के वो इम्यूटेबल होने चाहिए, यानी कि म्यूटेबल आइटम्स नहीं होने चाहिए. अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया है, सबसे पहला सेट है, मैंने वही प्रॉपर्टी डिफाइन करी है यहाँ पे उसकी, कि वो क्या होता है, उसके जो आइटम्स होता है वो इम्यूटेबल होता है. इम्यूटेबल बोले तो जो क्या कहते हैं, जो अगर मैं ऐसा कोई डेटा टाइप है जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ, जिसको मैं अल्टर कर सकता हूँ, उसको मैं इम्यूटेबल कहूँगा. और उसका आईडी भी चेंज ना हो उसको मैं इम्यूटेबल कहूँगा. तो यहाँ पे उसके आइटम्स क्या होने चाहिए, इम्यूटेबल होने चाहिए. चेंज हो सकने वाले नहीं होने चाहिए. अब जैसे यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया है और उसके अंदर मैंने एक लिस्ट डाल दी है. अब जो हमने लिस्ट पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि लिस्ट जो होता है वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है. और यहाँ पे मैंने जो आइटम डाल दिया ये लिस्ट है, यानी कि ये म्यूटेबल आइटम डाल दिया, तो उसने एरर दे दिया. उसने बोल दिया अनहैशेबल टाइप लिस्ट, यानी कि आइटम्स जो है वो म्यूटेबल नहीं होने चाहिए, वो इम्यूटेबल होने चाहिए. और अगर आपने इम्यूटेबल आइटम डाल दिया तो बोलेगा अनहैशेबल टाइप, यानी कि मैं इसमें डाल नहीं सकता हूँ इस आइटम को, क्योंकि ये आइटम क्या है, म्यूटेबल है. अब अगला कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है यूनिक. ब्रैकेट में लिखा है आइटम्स मस्ट बी यूनिक, नो डुप्लीकेट्स. जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था कि एक टाइप का बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं लिस्ट के अंदर. अगर मैं लिस्ट में 1 1 1 1 लिखूं, फिर 2 2 2 2 50 टाइम्स लिखूं, फिर 3 3 3 10 टाइम्स लिखूं तो वो चलेगा. मैं 3 को कितने भी टाइम्स लिख सकता हूं. डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं, बट इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं. डुप्लीकेट्स का एग्जाम्पल इसमें है नहीं, बट करके देख लेते हैं. तो एक सबसे पहले इसका चौथी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं कि ये लिखा रहता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. जैसे लिस्ट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती है, सेट हमारा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होता है. तो हम पहला सेट बनाते हैं, अपना सेट बनाते हैं, इसका नाम देते हैं माई सेट एंड यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स. अब मैं इसके अंदर डेटाज डालता हूँ. ठीक है, मैंने इसके अंदर डेटा डाला, स्ट्रिंग भी डालता हूँ, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स भी डालता हूँ. ओके, सो आई विल रन दिस. ओके, मैंने यहाँ पे वेरिएबल गलत लिख दिया, अंडरस्कोर की जगह कुछ और साइन लग गया, इनवैलिड टेक्स्ट कॉमा. ओके, अब ये मेरी एक सेट बन गया. तो अब इस सेट को मैं प्रिंट करवाता हूँ, मुझे देखना है मेरा सेट बना कि नहीं. तो मैंने प्रिंट करा, बन गया सेट. उसने क्या दे दिया है, सेट के आइटम्स दे दिए. अब देखो मैंने यहाँ पे जो है सेट को किस ऑर्डर में बनाया था, 12 34 फिर देन 12 देन 42. तो मैंने
यहाँ पे एक सेट बनाया था, इस ऑर्डर में बनाया था, ठीक है। अब जब मैंने उसको प्रिंट करा उसका ऑर्डर चेंज हो गया, बल्कि जबकि लिस्ट में ऐसा नहीं होता है, लिस्ट में आपने जिस ऑर्डर पे आइटम्स डाले हैं उसी ऑर्डर पे आएंगे। दूसरा, हम ये देख रहे थे कि हमने जो प्रॉपर्टी देख रहे थे, जिस प्रॉपर्टी के लिए हमने ये एग्जांपल किया वो थी यूनिक। आइटम्स यूनिक होने चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। अब जब मैंने यहाँ पे 2 बार 12 डाला, एक बार पहले 12 डाला, देन 34 के बाद 12 डाला, और जब मैंने प्रिंट ही किया तो मुझे सिर्फ एक 12 मिला। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है कि वो डुप्लीकेट्स आइटम अलाउड नहीं करता है। तो अगर हमें कहीं पे ऐसा डेटा टाइप डालने की ज़रूरत पड़े जहाँ पे हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए तो हम वहाँ पे सेट का यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे हमें डुप्लीकेट्स चाहिए, ऐसा कोई डेटा डालना है हमें जहाँ पे डुप्लीकेट्स हैं, तो वहाँ पे हम लिस्ट को यूज़ करेंगे। इसलिए अलग अलग डेटा टाइप्स बने हुए हैं पाइथन में। सो कमिंग ओवर टू अवर मेथड्स, अब हम मेथड शुरू करते हैं लिस्ट की, कि कैसे हम लिस्ट में क्या क्या मेथड होते हैं। एक जो हमने लेन फंक्शन पढ़ा था, लेन हमने लिस्ट में भी पढ़ा था कि लेन से हम उसकी लेंथ चेक करते हैं किसी भी लिस्ट में कि कितने आइटम है, वो हमें बताता है नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं उसके अंदर। अब हमने इसमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, हमने चेक किया, मैंने एक लिस्ट बनाई यू, एक लिस्ट है मेरी यू। अब मैंने यू डॉट इंडेक्स, जिससे कि हम किसी भी आइटम का इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं, उसको लगाया। अब मैंने इंडेक्स नंबर 3 लगाया, जो कि मेरे उसमें है नहीं, तो उसमें था नहीं, तो उसने बोला कि उसने तो अलग टाइप का एरर दिया। बट अगर यहाँ पे मैं इंडेक्स को अलग तरीके से यूज करता हूँ, माई सेट डॉट इंडेक्स, मुझे क्या करना है, मुझे जैसा कि मैं लिस्ट में करता था, इंडेक्स के अंदर आइटम नंबर डालता था, देन उसके बाद आइटम का मुझे इंडेक्स बताता था। मैं 12 का इंडेक्स फाइंड करना चाहता हूँ, रन करूंगा तो वो मुझे एरर देगा। उसने बोला सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट्स इंडेक्स, यानी कि सेट में इंडेक्स जैसा फंक्शन कोई काम नहीं करता है। देन उसके बाद हमने लेन भी चेक करी, किसी सेट की लेन भी चेक करते हैं। सो लेन को लिखने का तरीका ये होता है, लेन अंदर अपने सेट या अपने डेटा, किसी भी डेटा टाइप का नाम, देन रन करेंगे। उसने लेन बता दिया है, माई सेट की लेंथ क्या है, 5 है, यानी कि 1 2, इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5, यानी कि लेन उसने बता दी मुझे कि उसकी लेंथ क्या है। अब मैंने यहाँ पे अलग तरीके से लेन को यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है लेन को, मैंने लेन में यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करे। अब देखते हैं, व्हाट इफ आई यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स आफ्टर लेन, माई सेट डॉट लेन, तो ये लिखने का तरीका ही गलत है। लेन को कभी भी ऐसे यूज नहीं करते, लेन को हमेशा कैसे यूज करते हैं, लेन फिर उसके अंदर जिस भी डेटा टाइप का आपका लेन चेक करना है उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या मैं लेन को ऐसे यूज कर सकता हूँ जैसे मैं अपेंड वगैरह को यूज करता हूँ। देन उसके बाद मैंने थोड़ा और एक्सपेरिमेंट किया, मैंने चेक किया कि मैं चलो लिस्ट के जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सेट में लगा के देखता हूँ कि वो काम करते हैं कि नहीं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपेंड यूज किया, मैंने जो मेरा सेट था उसमें मैंने डॉट अपेंड किया। उसने एरर दिया कि सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, की अपेंड जैसा कोई भी एट्रीब्यूट उसमें नहीं चलता है। देन मैंने इंडेक्स ट्राई किया, उसमें भी एरर आया। देन मैंने एक्सटेंड ट्राई किया, देन मैंने मॉडिफाई ट्राई किया। मॉडिफाई क्या होता है, किसी भी इंडेक्स नंबर को रिप्लेस करके कोई और आइटम डालना। देन मैंने रिमूव ट्राई किया, हाँ तो रिमूव काम कर गया, क्लियर काम कर गया। अब हम इन्हीं को पढ़ेंगे, डेल काम करा कि नहीं करा। अब हम इन्हीं पे पढ़ेंगे कि पॉप ने काम करा नहीं करा। हम अब सारे ऑपरेशंस यहाँ ला के एक एक करके देखेंगे। तो अब सबसे पहला हमारा आता है कि किसी भी सेट में आइटम्स को कैसे ऐड करें। अब क्योंकि सेट के आइटम्स इम्यूटेबल होते हैं बट सेट अपने आप में म्यूटेबल होता है। मैं क्या कह रहा हूँ समझने की कोशिश करिए। मैंने कोई सेट बनाया है, लेट्स से मैंने कोई सेट बनाया, उसके अंदर आइटम्स है। अब मैं उस सेट को चेंज कर सकता हूँ। मेरा एक सेट है, उसका नाम है, लेट्स से उसका नाम है ए, एक सेट है ए, तो उसके अंदर 100 आइटम्स हैं, कुछ आइटम्स हैं। अब मैं उसमें आइटम्स डाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, ठीक है। यानी कि सेट अपने आप में म्यूटेबल है बट उसके अंदर के जो आइटम है वो इम्यूटेबल होने चाहिए। वहाँ आप कोई ऐसा म्यूटेबल आइटम नहीं डाल सकते हो, यानी कि आप सेट के अंदर सेट भी नहीं डाल सकते हो क्योंकि सेट अपने आप में ओवरऑल म्यूटेबल है बट आइटम इम्यूटेबल होते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे ऐड करते हैं सेट में चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है ऐड। सबसे पहला मेथड है ऐड की, ऐड को कैसे यूज करते हैं। अब मैंने एक सेट बनाया है सेट 0, उसके अंदर वैल्यूज डाली है 1 23 45 5.65। ये मैंने वैल्यू सेट लिया है, उसके अंदर वैल्यूज डाली है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक रफ में ट्राई करते हैं।
ओके, सो वी विल रन दिस सेट. सेट 0 है मेरा, जिसके अंदर 1, 23, 45, 5.65 है. तो हमें अब इसमें क्या करते हैं, कुछ आइटम ऐड करने की कोशिश करते हैं. जो हमारा ऐड वाला मेथड है उससे ऐड होता नहीं. सेट 0 है यहाँ पे नाम, सेट का नाम लिखना पड़ेगा. सेट 0 है मेरे सेट का नाम. सेट 0 डॉट ऐड. अब मैं कुछ ऐड करता हूँ यहाँ पे. मैं लेट सेट करता हूँ ऐड 34, एंटर करूँगा. अब मैं अपने सेट 0 को प्रिंट करता हूँ. सेट 0 रन. क्या हुआ, 34 ऐड हो गया यहाँ पे. रेंडमली किसी भी जगह पे ऐड हो गया. वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक जगह पे ऐड होगा, क्योंकि वो अनऑर्डर्ड है तो रेंडमली कहीं पे भी जाके ऐड हो सकता है. ठीक है, लेट्स से आप कुछ और ऐड करते हैं. सेट 0. अब जैसे कि हमने बोला था कि सेट के आइटम्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं. अब कुछ म्यूटेबल सा ऐड करते हैं इसमें. ऐड म्यूटेबल क्या होगा, एक लिस्ट ऐड करते हैं. ओके, 12,3 एंटर. अब उसने एरर दे दिया कि अनहैशेबल टाइप लिस्ट, आप लिस्ट नहीं डाल सकते. चलो सेट ऐड करके देखते हैं. इसको हम सेट बना देते हैं. सिर्फ ब्रैकेट चेंज करने की ज़रूरत है, वो सेट बन जाएगा. रन किया, उसने बोला अनहैशेबल टाइप सेट, क्योंकि सेट भी ओवरऑल अपने आप में म्यूटेबल होता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल. अब मैंने यहाँ पे क्या कर रखा, सेट 1. मैंने कोई एक सेट 1 बनाया है जो कि क्या है, ये है सेट 1. 90 ये है, 78, 23 नो. अब मैंने एक सेट 1 बनाया है. अब मैंने क्या करा, सेट 1 डॉट ऐड, बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ ऐड करने की कोशिश करी. तो देखो उसने क्या करा, उसने इसको बहुत सारे एलिमेंट नहीं बोला. 12, 34, 89, इसको उसने बहुत सारे एलिमेंट्स की तरीके से नहीं देखा. क्यों नहीं देखा, यहाँ पे कुछ अंतर है मेरे लिखने के तरीके में. देखो सेट 0 था मेरा डॉट ऐड. अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 12, 34, 45, चलो 12 नहीं करते क्योंकि 34 ऑलरेडी है. 34 को चेंज करके हम 4 कर देते हैं. 45 भी है, इसको हम चेंज करके 75 कर देते हैं. अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे एरर आएगा. क्या बोला उसने, ऐड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, और आपने 3 दिए हैं, 3 गिवन. अब इसको मैनिपुलेट करने का तरीका क्या है, मैं क्या करूंगा, सेट 0 डॉट ऐड. मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो ऐड के ब्रैकेट्स बनते हैं वो ब्रैकेट बनाए मैंने. उसके बाद में क्या करूंगा, एक और ब्रैकेट बनाऊंगा, और इस डेटा टाइप को टपल बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे. एक और ब्रैकेट बनाऊंगा. अब इसके अंदर मैं सेम आइटम्स डाल दूंगा, 12, 4, 75. अब मैं इसको रन करूंगा. मेरा आइटम्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं. वो ऐड क्यों हुए, पहले तो उसने बोला कि 3 आइटम ऐड नहीं करूंगा और अब ऐड कर दिए. वो इसलिए क्योंकि उसने इसको एज अ 3 आइटम काउंट किया ही नहीं. उसने इसको एक डेटा टाइप, टपल बोलते हैं इसको, इस ब्रैकेट के अंदर उसने पूरा एक लिया इसको, यानी कि 1 सिंगल आइटम लिया और उसको एज इट इज ऐड कर दिया. ये वहाँ ब्रैकेट्स भी आ गए हैं, यानी कि उसने एज ए पर्टिकुलर एक आइटम लिया उसको. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये एक मेरा डेटा टाइप होता है टपल. तो टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है. यहाँ से हमें पता चल गया क्योंकि उसने सेट के अंदर एज ए आइटम ऐड हो गया है वो. ठीक हो गया. अब हम अगली चीज़ देखते हैं, सेट में अपडेट. सेट का अगला ऑपरेशन है अपडेट. की अपडेट क्या होता है. ठीक है, सो आई शुड चेंज द थीम. या अब हम पढ़ेंगे सेट के अंदर अपडेट वाला ऑपरेशन. ठीक है, अपडेट क्यों यूज होता है, यहाँ पे लिखा है अपडेट क्यों यूज होता है, ऐड क्यों नहीं यूज करते, जबकि काम दोनों सेम कर रहे हैं. मैंने एक सेट बनाया है बुक, जो कि है ये है मेरा सेट बुक, दिस वन बुक. उसके अंदर मैंने क्या डाला है, स्ट्रिंग्स डाले हैं. 3 स्ट्रिंग्स हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश. ठीक है, अब मैंने एक सेट बना दिया बुक. अब मैं बुक डॉट ऐड साइंस कर रहा हूं तो ऐड हो क्या आ गया, ये ऐड हो गया. बुक डॉट ऐड किया मैंने साइंस, फिर मैंने प्रिंट कर दिया बुक को, तो क्या आया, हिस्ट्री, इंग्लिश, जियोग्राफी, साइंस ऐड हो गया. ठीक है, अब ऐड तो था तो मेरे को अपडेट की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं क्यों अपडेट से बुक डॉट अपडेट हिंदी, पॉलिटी, मैथ्स, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मुझे अपडेट की ज़रूरत पड़ी, जबकि ऐड तो था. और ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐड से इतने आइटम एक साथ नहीं डाल सकता, मैं उसको मैनिपुलेट करके आइटम्स डाल सकता हूँ. अपडेट की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब मैं ऐड में टपल बना के आइटम्स डालता हूँ, वो एज ए टपल, एज ए सिंगल आइटम उसको अंदर डाल देता है. बट अगर मुझे
अलग अलग आइटम्स डालने हैं, अलग अलग आइटम्स डालने हैं। मैं ये नहीं चाहता कि वो एक आइटम बना के डाल दे, क्योंकि उससे क्या होगा, मैं बाद में अगर किसी एक आइटम को अप्रोच करना चाहूँ, एक आइटम को बाहर निकालना चाहूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पूरा एक आइटम बाहर निकाल देगा। तो उसके जगह पे इसलिए हम यूज़ करते हैं अपडेट। यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बुक डॉट यानी कि लिस्ट डॉट अपडेट यूज़ करूँ, देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, देन उसके बाद नॉर्मल ब्रैकेट्स, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो मैं क्या लिखूँगा, अपने जितने भी आइटम्स ऐड करने हैं उनका नाम डालूंगा, देन उसके बाद प्रिंट करूंगा। तो उसने हिंदी लिखा था, मैंने यहाँ पे हिंदी दे दिया, पॉलिटी लिखा था, यहाँ पे पॉलिटी दे दिया, और मैथ लिखा था, यहाँ पे मैथ दे दिया। रैंडमली उसने कहीं पे डाल दिया, बट उसने ऐसा नहीं करा कि एक आइटम बना के डाल दिया, जैसा कि मेरा अपडेट में किया था। उसने क्या करा था, उसने एज एक आइटम डाल दिया था। ये देख सकते हैं आप, 12 475, बट एक स्क्वायर ब्रैकेट कर्व ब्रैकेट्स यूज हो गए हैं, जिससे कि ये तीनों एक ही आइटम है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, अपडेट में ऐसा नहीं हुआ। अपडेट में उसने जब ऐड किया तो उसने 3 अलग अलग आइटम्स के तरीके से ऐड किया उसको। तो इसको करके देखते हैं। सेट 0 पे ही काम करेंगे। सेट 0 डॉट अपडेट, अपडेट को लिखने का सिंटेक्स है अपडेट कर्व ब्रैकेट्स देन स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप अपने आइटम्स लिखो, ऐड करते हैं 71 कॉमा हे कॉमा 90। अब मैं इसको एंटर करूंगा। अब मैं अपने सेट को प्रिंट करता हूँ। देखो मैं प्रिंट नहीं लिखता हूँ इसके आगे, क्योंकि मैंने बताया था अगर एक से ज़्यादा है, अब मैं यहाँ पे L1 भी, मेरा जो लिस्ट है L1 उसको भी प्रिंट करूँ तो मुझे सिर्फ एक देगा। अब यहाँ पे मुझे प्रिंट लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे क्या होगा, वो मुझे दोनों आइटम प्रिंट में दे, सिर्फ एक ना दे, यानी वरना क्या होगा, वो मुझे नीचे वाला आइटम प्रिंट में देगा सिर्फ L1। अब मुझे दोनों आइटम प्रिंट में मिले। तो ये तो हमने देखने के लिए यूज़ किया था, बट हम कर क्या रहे थे, कमिंग ओवर द टॉपिक। तो हमने ये देखा यहाँ पे क्या हुआ। अब मैंने जब 71 है 90 ऐड करा, तो ये देखो 71 है 90, 3 अलग अलग आइटम ऐड हुए हैं। सिंपल एक आइटम जैसे 12 4 और 75 ऐड हुआ है, ऐसे ऐड नहीं हुआ है, वो अलग अलग आइटम के तरीके से ऐड हुआ है। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इसको कंटिन्यू करेंगे। अगली वीडियो में सेट को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर you subscribe my channel and like my video, and if you like the video, please forward and join me in the journey of learning data science. Thank you very much.